दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आपको भी बहुत दुख होगा। वर्टिकल बार तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी कहानी है। हीर रांझा की यह कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे, अर्थात उनका बंटवारा नहीं हुआ था। हीर रांझा की यह अद्भुत प्रेम कहानी पाकिस्तान से शुरू हुई थी। रांझा का जन्म पाकिस्तान में स्थित चिनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नमक गांव में हुआ था और उसका असली नाम ढीदो था। रांझा तो उसका उपनाम था। रांझा के पिता उस गांव के मुख्य जमींदार थे। उनके पिता का नाम मौजूद चौधरी था। यह 4 भाई थे और यह चारों में से सबसे छोटे थे। चारों भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण यह अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और यह पिता के लाडले होने के कारण अपने भाइयों का कामों में हाथ न बटाकर हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। इन्हीं कारणों की वजह से इनके भाई इनसे बहुत ही ज्यादा नफरत किया करते थे। जब रांझा की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, तभी उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया और कुछ बातों को लेकर उनके साथ उनके भाइयों में विवाद हो गया। वह अपने भाइयों से अलग होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करता था और अपनी शहजादी के बारे में सोचता रहता। रांझा बचपन से ही बहुत ही आशिक मिजाज का था। उसे खूबसूरती से इतना लगा था कि वह अपने मन में ही अपनी शहजादी की प्रतिमा स्थापित कर ली थी। एक बार वह पेड़ के नीचे बैठकर दुखी मन से अपने शहजादी के बारे में सोच रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक पीर ने उसे देखा और उसे दुखी देखकर उससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तब रांझा ने उन्हें स्वरचित प्रेम गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने अपनी शहजादी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया था। यह सुनकर पीर ने उन्हें बताया कि तुम्हारी सपनों की शहजादी केवल हीर नामक एक लड़की ही बनेगी। पीर द्वारा इतना सुनने के बाद रांझा अपने हीर की तलाश में निकल गया। हीर का जन्म पंजाब में हुआ था, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में था। एक रात रांझा ने मस्जिद के अंदर बिताई। अगली सुबह होते ही वह वहां से अपने सपनों की शहजादी को खोजने के लिए रवाना हो गया। वह चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंच गया, जो कि हीर का गांव था। हीर का जन्म सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार में हुआ था, जो जगह उस समय पंजाब में था। हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि उसके सपनों की शहजादी वही लड़की है। हीर बहुत ही सख्त दिमाग की लड़की थी। एक रात ऐसा हुआ कि रांझा हीर की नाव में ही सो गया। यह देखकर हीर गुस्से से आग बबूला हो गई और जैसे ही उसने रांझा के सिर से कंबल हटाया, वह उसे देखती ही रह गई, क्योंकि रांझा बहुत ही हट्टा कट्टा और रूपवान था। तब रांझा ने उसे अपने सपने की बात बताई। हीर रांझा पर फिदा हो गई और उसे अपने घर ले गए। वहां पर उसने रांझा को नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा का मवेशियों को चराने का कार्य सौंप दिया। मवेशियों को चलाते समय बांसुरी बजा करता था और इसी बांसुरी की धुन पर हीर मंत्रमुग्ध हो जाती थी और उसका प्यार रांझा के प्रति बढ़ता ही गया। वे दोनों एक दूसरे से कई सालों तक गुप्त जगह पर मिलते रहे, परंतु वीर के चाचा को इस बात के कहीं से भनक लग गई और उन्होंने उनके पिता चूचक और माता मालकी को बता दिया। बात का पता चलते हीर के पिता ने हीर को शारदा खेरा नाम के एक व्यक्ति से शादी करने के लिए बाधित कर दिया। माता पिता और मौलवियों के दबाव में आकर हीर ने उससे निकाह कर लिया। फिर भी हीर का मन रांझा के लिए ही धड़कता है। शादी का पता चलते ही रांझा बहुत ही दुखी हुआ और उसका दिल टूट गया। वे कुछ ग्रामीण इलाकों में हीर के याद में अकेला इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे एक जोगी गुरु गोरखनाथ मिले। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कानफटा समुदाय से संबंध रखते थे और वह गोरखनाथ जी के सानिध्य में जोगी बन गया और यानी भगवान का नाम जलता हुआ पूरे पंजाब में भटकता रहता था। वह एक दिन घूमते घूमते हीर के ससुराल में पहुंच गया, जहां वह रहती थी।
वह हीर के पति सदाशेर के घर पर पहुंच गया और उसका दरवाजा खटखटाया और जोगी की आवाज सुनकर वीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। भिक्षा देते वक्त दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। रांझा फकीर बनकर प्रतिदिन वहां आता और हीर से भिक्षा लेता। वे ऐसा प्रतिदिन करके एक दूसरे से मिलने लगे थे। एक दिन वे जब भिक्षा ले रहा था तभी उन दोनों को हीर की भाभी ने देख लिया और रांझा को टोका। भाभी के टोकने पर रांझा गांव के बाहर चला गया। अब लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे थे। जब वे दोनों जुदा हो गए तब हीर की तबीयत रांझे की जुदाई से बहुत ही बिगड़ गई। जब सिर का इलाज वैद्य और हकीम द्वारा नहीं हो पाया तब हीर के ससुर ने रांझा, जो कि फकीर बन गया था, से मदद मांगी। तब रांझा हीर के घर जाता है और जैसे ही वह वीर के सिर पर अपना हाथ फिराता है वैसे ही हीर के तबीयत में कुछ सुधार होने लगता है। जब लोगों को यह पता चला कि फकीर के भेष में रांझा है तो हीर के परिवार वालों और वहां के निवासियों ने उसे पीट पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया। उसे चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर राज दरबार में पेश किया। तब राजा ने उसकी बेगुनाही की सफाई कहने के लिए कहा। तब रांझे ने राजा को अपने प्रेम के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया। तब राजा ने रांझा को उसके प्रेम की परीक्षा के लिए उसे हाथ में आग लेने को कहा। अपने प्रेम की परीक्षा के लिए रांझा ने अपने हाथ में आग को ले लिया। तब राजा ने हीर के पिता को यह आदेश दिया कि वह हीर और रांझा का विवाह एक दूसरे से कर दें। राजा के डर से हीर के पिता ने शादी के लिए मंजूरी दे दी। देखते ही देखते हैं उनके विवाह का दिन आ गया। उसी दिन हीर के चाचा कैदो ने हीर के खाने में जहर मिला दिया जिससे कि वह इस शादी को रोक सके। इस बात का पता जैसे ही रांझा को चला वह भागता हुआ वहां पर जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुका था। हीर ने जहर मिला हुआ खाना खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब रांझा को दोबारा हीर की जुदाई सहानी थी, इसके लिए रांझा ने भी जहर मिला हुआ खाना खाकर हीर की जुदाई में अपना प्राण त्याग दिया। वे हीर रांझा मृत्यु के बाद भी एक दूसरे के करीब में ही थे। उन दोनों के शव को उनके पैतृक गांव में ही दफन कर दिया गया। जहां पर भी दफन किए गए थे वहीं पर उनके प्रेम की निशानी का एक मजार बना हुआ है। वे दोनों भले ही मर गए हैं परंतु उनका प्रेम आज भी जिंदा है। दोस्तों, यह हीर रांझा के सच्चे प्यार की कहानी आज के समय के आशिकों के लिए था, जो प्रेम को सिर्फ अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं और एक दूसरे को प्रेम के नाम पर धोखा देते हैं। यह हीर रांझा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।